हम सब सोचते हैं कि हम अपने नाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच यह है हम खुद को जितना समझते हैं उतना समझते नहीं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक छोटा सा प्रयोग दिया था और उस प्रयोग ने उस शिष्य की पूरी जिंदगी की जड़ें हिला दी थी। आज वही प्रयोग मैं तुमसे बातचीत के रूप में साझा कर रही हूँ। हो सकता है यह तुम्हारे भीतर चल रहा शोर एक पल के लिए शांत कर दे और तुम्हारी पहचान के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर कर दे। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, 7 दिन तक अपना नाम भूल जाओ, बस इतना। ना कोई ध्यान, ना कोई मंत्र, ना कोई कठिन साधना, सिर्फ अपना नाम भूल जाओ। शिष्य को यह बड़ा आसान लगा। उसने सोचा, क्या इतना साधारण कार्य भी कोई आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है? लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें पता था, जब तक मनुष्य अपने नाम, अपनी पहचान, अपनी छवि से चिपका हुआ है, तब तक वह स्वयं को नई आंखों से देख ही नहीं सकता। शुरुआत में शिष्य को मजा आया। उसे लगा जैसे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एक अजीब सी बात का एहसास होने लगा। जब भी कोई उसे पुकारता, वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देता, बिल्कुल हमारी तरह। क्यों? क्योंकि नाम केवल एक शब्द नहीं होता, नाम एक स्विच है। जैसे ही कोई कहे आयुषी, सोनल, राहुल कहता है, तुम तुरंत प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। उस एक शब्द के साथ तुम्हारे भीतर पुरानी यादें, तुम्हारे सारे सामाजिक रोल, तुम्हारी छवि, तुम्हारा अहंकार सब जाग उठते हैं। नाम एक चाबी जैसा है जिसके घूमते ही तुम्हारी पूरी पहचान का दराज खुल जाता है। और बुद्ध का संदेश यही था। वे चाहते थे कि शिष्य देखे, तुम अपने नाम नहीं हो, तुम अपने रोल नहीं हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे रिश्ते, समाज की नज़र, सब तुम नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई बुलाए तुरंत प्रतिक्रिया, कोई प्रशंसा करे हम खुश, कोई आलोचना करे हम टूट जाते, कोई नज़रअंदाज करे हम असुरक्षित हो जाते। हम सोचते हैं हम अपने आप हैं, लेकिन सच यह है हम अपने नामों, लेबलों और लोगों की अपेक्षाओं के गुलाम हैं। एक पल के लिए सोचो, अगर कल सुबह उठते ही तुम अपना नाम भूल जाओ, तुम किसी ऐप में लॉगिन नहीं कर पाओगी, किसी फॉर्म में अपना नाम लिख नहीं पाओगी, कोई बुलाएगा तुम प्रतिक्रिया नहीं दो, तुम्हारी पहचान का पूरा नक्शा हिल जाएगा। और ठीक इसी हिल चुके पल में स्पष्टता जन्म लेती है, किसी चीज़ की स्पष्टता, ये कि तुम कौन हो और किस बनावट में जी रही थी। हम सब एक एक मुखौटे लेकर चलते हैं, किसी की बेटी, किसी का दोस्त, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की सहकर्मी, किसी का प्रतियोगी। हम रोल का अपना दबाव है और हम उन दबावों के भीतर जीते जीते टूटने लगते हैं। बुद्ध का प्रयोग इसी वजह से शक्तिशाली था, क्योंकि वह हमारे मन का सबसे पुराना पैटर्न तोड़ता है, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने का, अपनी पहचान से चिपके रहने का। लोग पूछते हैं, नाम भूलने से क्या लाभ? लाभ सीधा है। जब इंसान थोड़ी देर के लिए अपना लेबल से मुक्त होता है, तब वह देख पाता है कि उसका गुस्सा, व्यवहार, डर, आत्मविश्वास उसकी असली प्रकृति नहीं है, बल्कि बचपन से बनी हुई कंडीशनिंग है। अगर कोई तुम्हारा नाम ना जाने और तुम भी अपने नाम से बंधी ना रहो, तो जो शेष बचेगा वही तुम्हारा सत्य है। अब मैं तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछती हूँ, तुम अपनी जिंदगी में कितनी चीज़ें अपनी इच्छा से करती हो और कितनी सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? अगर तुम ईमानदारी से इसका उत्तर दो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपनी असली पहचान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए जी रही हो। और यही से इस प्रयोग का वास्तविक जादू शुरू होता है। जब तुम अपने नाम से थोड़ी दूरी बनाती हो, तुम्हारा अहंकार हल्का होता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी पहचान नहीं, वे सिर्फ अनुभव हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। तुम देखती हो कि कितना गुस्सा तुम्हारा है और कितना बचपन से सीखा हुआ है, कितना दुख तुम्हारी प्रकृति है और कितना बस एक क्षणिक अनुभव। तुम्हें समझ आता है, तुम जो दिखाती हो वह तुम नहीं, तुम्हारी फोटो तुम नहीं, तुम्हारी छवि, तुम्हारी मंजूर की भूख वह भी तुम नहीं, तुम्हारी सारी असुरक्षाएं वह भी तुम नहीं। तुम सिर्फ जागरूकता हो, एक साक्षी, एक उपस्थिति।
और यह तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक तुम अपने नाम के दबाव से थोड़ा दूर होकर स्वयं को देखना शुरू नहीं करती। यह प्रयोग कोई आध्यात्मिक खेल नहीं था। बुद्ध इंसान के मानसिक ताले को तोड़ रहे थे। नाम हमारी पहचान का रूट पासवर्ड है। उसे थोड़ी देर के लिए हटाओ और पूरा सिस्टम एक क्षण के लिए खाली हो जाता है। और उस खालीपन में जो तुम देखती हो वही तुम्हारा असली स्वरूप है। सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है, 7 दिन के बाद जब शिष्य ने अपना नाम दोबारा याद किया तो वह नाम का दास नहीं रहा, वह नाम का मालिक बन चुका था। बुद्ध का संदेश था, नाम छोड़ो नहीं, बस नाम पर अपनी निर्भरता छोड़ दो। अब आपके लिए एक सरल अभ्यास, डे 1/2, नाम से दूरी बनाना। जब तुम्हें कोई पुकारे, प्रतिक्रिया देने से पहले 2 सेकंड रुको, सिर्फ अपने मन की हलचल को देखो। डे 3/4, अपनी रोल को हल्का करना। अपने मन में कहो, मैं किसी को रोल नहीं, मैं सिर्फ जागरूकता हूँ। डे 5/6, भावनाओं से पहचान अलग करना। गुस्सा आए देखो, दुख आए देखो, प्रतिक्रिया मत दो, समझो भावनाएं तुम्हारा नहीं है। डे 7, 30 मिनट बैठो और पूछो, जब मैं अपना नाम भी नहीं हूँ तब मैं कौन हूँ? जो खालीपन उभरे वही तुम हो। और अब एक असहज सच, तुम्हारा दर्द और सुरक्षाएं दबाव, ये सब तुम्हारी असली स्वयं नहीं, ये तुम्हारी पहचान की बोझ है। जितना इन्हें पकड़ कर रखोगी उतना ही अपनी शांति खोती जाओगी। थोड़ी देर के लिए भी अगर तुम अपना नाम, अपना लेबल, अपने रोल, अपनी कहानियाँ सब किनारे रख दो तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जिसे पाने की तुमने पूरी जिंदगी कोशिश की। यही बुद्ध का संदेश था। अगर तुमने इस प्रयोग को एक बार भी ईमानदारी से अपनाया तो तुम देखोगे कि तुम्हारी पहचान कोई पत्थर नहीं बल्कि हवा की तरह हल्की है और तुम उसे पकड़कर खुद को ही कैद कर रही थी। शायद तुम्हें वो स्पष्टता मिल जाए जिसे तुम सालों से ढूंढ रही हो कि तुम कौन हो और किस रूप में जी रही थी। आज की बात यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई दृष्टि, एक नई स्पष्टता के साथ। तब तक अपने असली अस्तित्व के साथ थोड़ा समय बिताना।